नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। एक बेहद दुखद खबर महाकुंभ 2025 से आई। मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों श्रद्धालु संगम पहुंचे और संगम नोज की तरफ बढ़ने के चक्कर में जो भगदड़ हुई उसमें 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 60 श्रद्धालु घायल। प्रशासन ने ये आंकड़ा दिया है। अब इसके बाद देश में राजनीति शुरू हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हो रहे महाकुंभ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कह दिया कि अखिलेश राज में व्यवस्थाएं बेहतर थी, शानदार तरीके से वो महाकुंभ हुआ था। योगी राज में व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। उनके साथ चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 2013 और 2025 के महाकुंभ में किसमें ज्यादा बेहतर सुरक्षा थी और संजय राउत का बयान कितना सही है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले संजय राउत का आपको बयान सुना देते हैं। सर, प्रयागराज में कल जिस तरह से भगदड़ मची है, 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे? प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है उसमें भारी संख्या में लाखों लोग आ रहे हैं। बीजेपी के लोग करोड़ों की बात करते हैं, वो मार्केटिंग है। करोड़ों लोग लाने की कोशिश है, ये उनकी प्रचार यंत्रणा है। करोड़ों लोगों को लाओ, आइए 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 और हमारा काम देखिए, ये उनका एक प्रचार का तरीका है, इवेंट है। कुंभ कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, कुंभ श्रद्धा का विषय है। करोड़ों लोग अगर आप वहां लाते हैं, बुलाते हैं, तो उनकी व्यवस्था क्या है? लोग सड़क पर बैठे हैं, महिलाएं सड़क पर सोई है। मैंने उनकी रिएक्शन देखी है कि क्या है कुंभ में। लोग अभी भी अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जो कुंभ हुआ था उसकी याद निकालते। वो व्यवस्था सर्वोत्तम व्यवस्था थी अखिलेश यादव जी की। पंकज जी, ये बयान आपने सुना संजय राउत का। संजय राउत कह रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था थी अखिलेश राज में, आज व्यवस्था ठीक नहीं है। आप थोड़ा विश्लेषण कीजिए, दोनों महाकुंभ आपने देखा। देखिए, जो अखिलेश राज वाला महाकुंभ था उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, चश्मदीद हूँ। यही मौनी अमावस्या की शाम थी और हम उस वक्त दूसरे किसी चैनल के लिए काम करते थे और प्रयागराज स्टेशन के बाहर एक चाय स्टॉल पे बैठे हुए थे। शाम 5-5:30 बजे का वक्त रहा होगा। अचानक स्टेशन के अंदर से चीख पुकार मचने लगी और हम सब वहां दौड़ के भागे। बहुत सारे पत्रकार थे वहां। जाके देखा तो इतना दर्दनाक दृश्य था, मतलब कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 और प्लेटफॉर्म नंबर 5, इन दोनों पर तो लोग जहां एकदम पटे पड़े थे। और जो फुट ओवर ब्रिज था, जिधर से होके एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते थे, वहां मतलब कौन लाश था, कौन घायल था, ये पहचानना बहुत मुश्किल था। भगदड़ में कुछ लोग फुट ओवर ब्रिज से उन्होंने छलांग लगा दिया था और ट्रैक पे ये देखा। और पता है वो क्यों हुआ था? वो इसलिए हुआ था कि मौनी अमावस्या की भीड़ में अचानक किसी ने अनाउंस कर दिया कि जो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आने वाली थी अब अचानक दूसरे प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो एक तो उधर से इंसानों का रेला आ रहा था और अचानक जो ये अनाउंसमेंट हुआ उसकी वजह से लोग वापस जाने लगे दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ, टेप पे जो लोग थे। और इसी में वो भगदड़ हुआ था। और भगदड़ के बाद की स्थिति का मैं बयान करता हूं। वहां एक कुंभ हेल्पलाइन करके एक बनाया गया था, स्टेशन में एक कमरा था, वहां पे कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। जो मेडिकल फैसिलिटी थी स्टेशन के पास से, वहां सिवाय रुई के और कोई इंतजाम नहीं था। रात को 9 बजे एक साहब आए वहां पे और उन्होंने ताला खोला उसका। ये हाल था और वो तो बद इंतजामी थी। और मैं बता रहा हूं, वही 2019 शायद 2019 का वो कुंभ था। वो उस कुंभ में एक और भगदड़ हुआ था। हाँ, अर्धकुंभ था, एक और भगदड़ हुआ था। मतलब उसी कुंभ में 2 भगदड़ हुए थे। जो स्टेशन वाला था उसमें 36 लोग मारे गए थे। तो और उस वक्त जो बदइंतजामी थी, देखिए मैं अपनी ओर से क्या कहूं, जो लोग दोनों कुंभ स्नान कर रहे हैं वो साफ साफ बता सकते हैं कि क्या था और कैसे काबू पाया गया। जैसे इस मैं देखिए, जो भी हुआ है वो बहुत दुखद है, लेकिन इस वक्त क्या हुआ, रात के 1:30 से 2 बजे के बीच में सिर्फ 50 मीटर के घेरे में अचानक भीड़ आ गई और उसे भी लेकर
कई तरह की बातें हैं। अभी तो 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग बनाया गया है और देखिएगा, एक चैनल पे मैं देख रहा था कि एक शख्स कह रहे हैं कि कोई लाल झंडे वाले कुछ भीड़ आए, वो लोगों को उकसा रहे थे। दूसरे चैनल पे एक महिला थी जो कह रही थी कि वो जो लड़के थे जो बार-बार परेशान कर रहे थे। तीसरा ये कह रहा था कि धक्का-मुक्की कर रहे थे, मतलब एक लड़कों का झुंड था। और ये बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, मैं हर किसी की बाइट अपना सुन रहा था, अलग-अलग चैनलों की ये बाइट है। एक महिला बता रही थी कि वो जो लफंदर लड़के थे, वो चेन वेन वगैरह सामान खींचने की कोशिश कर रहे थे। तो वो कौन लोग थे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जांच आयोग बैठाया गया है, इसकी भी जांच जरूर होगी। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि देखिए, सारे लोग जो जानकारी है, प्राथमिक जानकारी जो वहां पे लोग गए थे, उन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं एक ही घाट पे, एक संगम घाट जो है ना, वहां पे जाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि 25 अलग-अलग घाटें बनाई है सरकार ने और सबको संगम घाट पे स्नान करना। और लोगों ने क्या किया, एक दूसरे को बांध रखा था। जैसे कि मान लिया कि 10 लोग हैं एक साथ, तो वो रस्सी से या फिर कपड़ों से एक दूसरे को जो बांध रखा था ना, तो जब एक आदमी किस तरह खिंचाया तो बाकी सब पे वो इफेक्ट पड़ रहा था। इस वजह से भी वहां थोड़ी सी भगदड़ की स्थिति हुई है, तो एक दूसरे से बांधने के कारण हुई है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा, अफवाह। अभी तक 2 लोगों को प्रशासन ने गिरफ्तार किया है, अफवाहबाजों को, जिन्होंने अलग अलग समय पे जो झूठ फैलाई वहां पे, और पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और प्रोफेशनल अफवाहबाज इन्हें कहा जा रहा है, जो सोशल मीडिया पे बैठ के बाकायदा अफवाह फैला रहे थे अराजकता को लेकर, भगदड़ को लेकर। संजय राउत का जो बयान है, उनको थोड़ा संजय राउत, समझा दीजिए। देखिए संजय राउत को उसकी पार्टी के लोग सीरियसली नहीं लेते, और वो मैंने बताया था ना कि मुंबई में रहकर उनके पास सारे देश की जानकारी है सिवाय अपनी पार्टी के। जब शिवसेना टूट रही थी तो सारे विधायक चले गए थे, अहमदाबाद में थे, इस बात की उनकी जानकारी नहीं मिल सकी। लेकिन नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, तमिलनाडु में कैसे ये है, सारी जानकारी उनको है। देखिए, संजय राउत को पॉलिटिकल बयानबाजी करनी है, उन्होंने किया, और उस बात को कोई गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। उनकी अपनी, अच्छा पूछिएगा कभी उद्धव ठाकरे गंभीरता से लेते हैं क्या? और ये सच्चाई, फिर गए होंगे, उनको पता चलेगा कि आज का मुद्दा ये है, उन्होंने बकवास कर दिया होगा जो उन्हें करना है। लेकिन संजय राउत के पास कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई फिगर नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं, और न उनके लोग हैं प्रयागराज में जी। अब देखिए, इस और एक जो महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, इस देश के लोग समझे नहीं, मैं एक गंभीरता से बता रहा हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यवस्था संभालने में लगे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यवस्था बिगाड़ने में लगे हैं। आप देख रहे होंगे कि जब से महाकुंभ का आयोजन हुआ, कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार ये कमी नहीं है, ये कमी है, यहाँ पे देखो अफवाह है, तो यहाँ मैंने तो देखा कि एक महिला है वो टट्टी का वीडियो बना रही थी। अब बताइए कि इस देश को और वहां जाने वाले श्रद्धालु संत सबको ये फैसला करना है, और जो भी इस देश के सनातनी समाज ने फैसला करना है कि वो व्यवस्था कायम करने वालों के साथ है या माहौल बिगाड़ने वालों के साथ। कुछ लोग इस इंतजार में हमेशा से हैं, शुरुआत से ही, कि कुछ इस तरह की घटनाएं हो ताकि हम वापस में वो गलत नैरेटिव फैला सके। मैं चैलेंज करता हूं, और उत्तर प्रदेश की पुलिस इस बात को देखे, मैं खुद लगातार फॉलो कर रहा हूं, जब से कुंभ का आयोजन हुआ है तब से आप समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया सेल देख लीजिए, और वो क्या क्या बात कर रहा है और किस भाषा में कर रहा है, आप उसे देखिए एक बार, और उनके समर्थक क्या क्या अफवाहें फैला रहे हैं ये देखिए। मुझे लगता है कार्रवाई होनी चाहिए इस पे, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, पे कार्रवाई तो होनी चाहिए। इस बार पिछली बार जो टेंट में आग लगा था उसमें भी यह खबर आई थी कि बाहर से आग फेंका गया है, और एक खालिस्तानी संगठन ने उस अगजनी की जिम्मेवारी तक ली थी। और मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो भगदड़ हुई है इसके पीछे गहरी साजिश है, न्यायिक आयोग का गठन हुआ है। देखिएगा, सामने आएगा कि कुछ लोग कैसे जानबूझकर माहौल खराब कर रहे हैं। इस तरह भगदड़ फैलाने का काम जिन्होंने किया है उसे छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। प्रशासन सख्त है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इस बीच राजनीति भी खूब हो रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए और विस्तार से बातें बताने के लिए।